बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने NA 129 में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, जबकि एजाज चौधरी की नाहली पर खाली नशिस्त पर भी इंतखाब का ऐलान कर दिया गया। कागजात नामजदगी 1 अगस्त से 2 अगस्त तक जमा करवाए जाएंगे। सेनेट की खाली नशिस्त पर 21 अगस्त को इलेक्शन होगा। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, इस बारे बताइए। एक बार फिर आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने NA 129 में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 129 में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने NA 129 में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने NA 129 में इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे, जबकि एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर भी इंतखाब का ऐलान कर दिया गया है। अब आपको बताएं सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद भी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे फिल्म्स ही दस्तयाब नहीं। मरीजों को एक्सरे की तस्वीर अपने मोबाइल पर बनाने का मशवरा। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि MS को सहूलियात से मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान पाया गया। वज़ीर आला पंजाब के दौरे के बाद भी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे फिल्म्स ही दस्तयाब नहीं। मरीजों को एक्सरे की तस्वीर अपने मोबाइल पर बनवाने का मशवरा। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि MS की सहूलियात से मुतालिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, इस बारे बताइएगा। जी बिल्कुल जी, बड़ा हैरान कुन अमर है कि सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर जो है वो एक्सरे और CT स्कैन के लिए जो है वो फिल्मों की सहूलियात जो है वो मौजूद नहीं है और सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के दौरा के बाद भी सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी की जो सूरत हाल है वो बेहतर ना हो सकी है और सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे फिल्म ही दस्तयाब नहीं है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को एक्सरे की तस्वीर अपने मोबाइल पर बनवाने का मशवरा दिया जाने लगा है और एक्सरे फिल्म ना होने से मोबाइल पर तस्वीर बनाने पर मरीज की गलत तशखीस का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। मोबाइल तस्वीर पर एक्सरे लेने पर डॉक्टरों को सही तशखीस में मुश्किलात का सामना है। इमरजेंसी वार्ड में लेबॉर्टरी से खून के टेस्ट कंप्यूटर की बजाय हाथ से लिखी रिपोर्ट के लिए दिए जा रहे हैं और सर्विसेज अस्पताल में CT स्कैन के लिए भी एक्सरे फिल्म दस्तयाब नहीं है। अमला की जानब से मरीजों के लवाकिन को CT स्कैन की वीडियो मोबाइल पर रिकॉर्ड करने का मशवरा दिया जाता है। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि MS को इमरजेंसी बेहतर इलाज मालजे की सहूलियात बारे जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं और मरीजों को एक्सरे फिल्में मुहैया करने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं वफाकी सेक्रेटरी तालीम नदीम महमूद को कायम मकाम चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात कर दिया गया। नदीम महमूद चेयरपर्सन HEC के तौर पर बेखदमात सर अंजाम देंगे। इससे कबल वफाकी सेक्रेटरी सेहत, वज़ीर आज़म ऑफिस समेत अहम ओहदों पर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वफाकी सेक्रेटरी तालीम नदीम महमूद को कायम मकाम चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात कर दिया गया है। नदीम महमूद चेयरपर्सन HEC के तौर पर बेखदमात सर अंजाम देंगे। इससे कबल वो वफाकी सेक्रेटरी सेहत, वज़ीर आज़म ऑफिस समेत अहम ओहदों पर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। वफाकी सेक्रेटरी तालीम नदीम महमूद को कायम मुकाम चेयरपर्सन हायर एजुकेशन कमीशन तैनात कर दिया गया है। वो बताएं शह के इलाके में घरेलू तनाज़े पर लड़की की खुदकुशी। 20 साला यास्मीन ने गंदम में रखने वाली जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा किया। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अफसोसनाक वाक़े के बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, इच्छा के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि जवान साला लड़की ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। 20 साला सोफिया यास्मीन ने जो है वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। गंदम में रखने वाली जो गोलियां हैं वो खाली हैं, जिसके नतीजे में जो है वो उसकी तबीयत नासाज हुई। अहले कानून जो है वो उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो
जहाँ पर नहीं हो सकी। इतला मिलने पर पुलिस फॉरेंसिक टीमें जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और इस वजह से पुलिस का कहना है कि बाकी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अहले खाना किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। अहले खाना कहता है कि ये लड़की सोफिया ने खुद अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं करवानी है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि वाकई की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा रही है। लड़की का मोबाइल फ़ोन भी कब्जे में ले लिया गया है। ये तहकीकात की जा रही है कि लड़की ने खुदकुशी क्यों की है, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि जो अहले खाना है इनके जो बयानात हैं वो भी मशकूक हैं। जिसे कहना है कि तफ्तीश की जाएगी। तफ्तीश के बाद जो मजीद हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे कि लड़की ने खुदकुशी की है, क्यों की है, और इसके हवाले से ये भी कहना है कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को गुस्सा के हवाले किया जाएगा। पंजाब असम्बली में गदरा के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद हुकूमत रुकन अमजद अली जावेद ने ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया कि सूबाई सतह पर इंसदाद गदागरी हाउस या बहाली मराकज़ कायम किए जाएँ। बेसहारा और मजबूत गदागरों को फ़नी तरबियत, बहाली और मुआशी मदद फराहम की जानी चाहिए। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश की थी, जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो इसका मतन रहा कि इस ऐवान की राय है कि पंजाब के शहरों बिलखसूस बड़े शहरी मराकज़, चौराहों, बाजारों, इबादतगाहों और ट्रैफिक सिग्नल्स पर गदागरी एक संजीदा समाजी मसले की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पेशावर गदागरों के मुनज़्ज़म गिरोह न सिर्फ अवाम नास के लिए अजियत और परेशानी का सबब बन रहे हैं, बल्कि ये अमल मुआशरती इक़दार, अमन आमा और शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। जबकि इसमें मजीद लिखा गया कि गदागरी के पेशे को जराइम पेशा अनासर बतौर कारोबार इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जुड़े बच्चों, ख्वातीन और माजूर अफराद के इस्तेसाल की खबरें भी आम हैं। जबकि इसमें मजीद करारदाद का मतन था कि ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि इंसदाद गदागरी के लिए एक मरबूत पॉलिसी फौरी तौर पर वज़ा की जाए। सूबाई सतह पर इंसदाद गदागरी हाउस या बहाली मराकज़ कायम किए जाएँ। बेसहारा और मजबूर गदागरों को फनी तरबियत, बहाली और माशी मदद फराहम की जाए। जबकि मुनज़्ज़म गदागर गिरोहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि इस मसले पर अमल दरामद के लिए बैनुल हमायती कोऑर्डिनेशन और को फॉल किया जाए। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के 20वें बैच की तकमील। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के वफ्द के लिए पुलिस हेडक्वार्टर किला गुजर सिंह में तकरीब का अहतमाम। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की खुसूसी शिरकत। पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम के हवाले से पुलिस लाइन में पौधे भी लगाए। मज़ीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो है 20वें बैच की तकमील जो है सामने आई है और इसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तलिबात वफद के लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स किला गुजर सिंह के अंदर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान की पुलिस किला गुजर सिंह अहमद और एसपी हेडक्वार्टर्स मुनज़्ज़ा करामत तलबा तलिबात ने एडिशनल आईजी पंजाब शहजादा सलीम को खुशामदीद कहा। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान का तलबा के वफद से प्रोफेशनल पुलिस वर्क के हवाले से इज़हार ख्याल भी सामने आया। इसमें वो कहते हैं कि एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान के तलबा तलिबात से शेर हासिल गुफ्तगू के बाद सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ और पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम के सिलसिले में एडिशनल आईजी पंजाब शहजादा सुल्तान ने तलबा तलिबात के हमरा पुलिस लाइन्स में पौधे भी लगाए और मजीद जब वो खुली कचहरी की भी ऑपरेशन विंग के बारे में बताया गया। तलबा तलिबात कम्युनिटी पोलिसिंग, पुलिस वर्किंग, पुलिस खिदमत मराकज़, ट्रेनिंग सेंटर्स, ARF एलीट सेंटर और दीगर के बारे में ब्रीफ भी किया गया और इसके साथ सेफ सिटी स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक और डॉल्फिन फोर्स, वुमेन सिटी, सेफ सिटी ऐप, पुलिस और आवाम के दरमियान बेहतर रवाबित के हवाले से अमूर पर भी प्रोग्राम इसमें जो है तकरीब का हिस्सा थे। और मजीद इसको बताते चलूँ कि तमाम तर सरगर्मियों को तलबा के वफद ने सरा और बेहतरीन जमात और पुलिस मालूमात और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। लाहौर से कराची पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, रेलवे की बेहतरी के हवाले से मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। यूरोपी तर्ज पर पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस की ताज़ीन व आराइश की गई। अशराफिया नहीं, आम आदमी के लिए शानदार सफरी सहूलियात फराहम की गई हैं। मुल्क के दीगर शहरों की ट्रेनों को भी इसी तर्ज पर चलाना है। यहाँ पर एक बहुत खुशगवार तब्दीली देखने को मिली। शानदार रिसेप्शन से लेके बहुत महज़्ज़ब तालीम याफ्ता रिसेप्शनिस्ट कौम की बेटियाँ अंदर जो
CIP रूम हैं जो आम मुसाफिरों के लिए जो सिटिंग रूम बनाया गया, और फिर जो ट्रेन जिसमें मुसाफिरों ने सफ़र करना है, उस ट्रेन को जिस तरह रेनोवेट किया गया है और बिल्कुल कारोबारी और मुनाफा बख्श तरीक़ेकार के ज़रिए आउटसोर्स किया गया है, बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि उन्हीं खतूत पर इस पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस को जिस तरह रेनोवेट किया गया है, रिफर्बिश किया गया है, मैं हनीफ अब्बासी साहब को, सेक्रेटरी चेयरमैन रेलवेज़ को और उनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐवान में बदतमीजी ना करने का वादा किया गया था। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद ऐवान में नाखुशगवार वाकया पेश आया। एक रुकन का दूसरे पर हमला ऐवान के तकद्दुस के खिलाफ है। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मजीद कहा कि ऐवान को मछली मंडी में तब्दील करने की मजम्मत करता हूँ। कल का दिन एक पंजाब असम्बली का एक स्याह दिन के तौर पे मैं इसको देखता हूँ। कुछ ही दिन पहले स्पीकर साहब के हुक्म पर हुकूमती अरकान और अपोजिशन बेंचेस के साथी आपस में बैठे थे और उन्होंने कुछ चीज़ें तय की थी, और ये उसमें तय हुआ था कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी हरकतें, ऐसी नारेबाजी या ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे। इसमें ये तय हुआ था। तो स्पीकर साहब की रूलिंग के बावजूद कल एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और जो मुझे रूल्स, जो मुझे आइन, जिसने मुझे ये इख्तियार दिया है, तो मैंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया है। मैंने उनकी सस्पेंशन बिल्कुल रूल्स के मुताबिक की है। हर मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलतें घर की दहलीज पर मैसर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, अज़ला में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़ी शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। तफसीलात देखते हैं हसन रजा की रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के हर जिला में अमराज़े दिल के इलाज का वादा पूरा। जिला की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अज़ला में कैथ लैब्स का क़याम। अटक, जहलम, मियांवाली, कसूर, जंग, बिहाड़ी, बहावल नगर और लैया में कैथ लैब्स कायम होंगी। टोबा टेक सिंह, शेखपुरा, खानेबार, राजनपुर, भक्खर, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी कैथ लैब्स बनाई जाएंगी। वज़ीर आला की हिदायत पर कैथ लैब्स के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती का आगाज। बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमत तलब कर ली गई। कैथ लैब में कार्डियोलॉजी के तजर्बाकार मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेज भी रखी जाएंगी। कैथ लैब में मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट और कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि इस्लाम में कैथ लैब बनने से एंजियोप्लास्टी के लिए मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कैथ लैब में न सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर्स बल्कि अमले की मौजूदगी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज। आपको बताएं, ब्रिटिश काउंसिल और महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब में मुआहिदा माउन खसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक ने कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल जेम्स हैम्पसन को हुकूमत पंजाब के इकदाम पर ब्रीफिंग दी। तकरीब में स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत नुमाया स्कूलों के सरबराहों को अवार्ड ऑफ एक्सलेंस दिए गए। ब्रिटिश काउंसिल ने खुसूसी तालीम में तकनीकी माउनत की यकीन दहानी कराई। सानिया आशिक ने कहा, खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। असातिज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी तरबियती तबादले प्रोग्राम्स नागुज़ीर हैं। ऑटिज़म और शमूलियाती तालीम के लिए बरतानिया के तजुर्बात से इस्तिफ़ादा चाहते हैं। हर बच्चे को तालीम, सेहत और बावकार ज़िंदगी देना वज़ीर आला मरियम नवाज का मिशन है। जेम्स हैम्पसन का कहना था कि खुसूसी बच्चों के लिए पंजाब में बाख्तियार बनाने की नई राह मुतय्यन करने में भरपूर ताउन करेंगे। शौहर की बाजियाबी के लिए 23 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने वाली खातून का शौहर पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और 30 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। शौहर की बाजियाबी का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने ताहिरा बीबी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने अपने शौहर तनवीर की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार के
के शोहर के खिलाफ 30 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने खातून के शोहर को गिरफ्तार करके 17 जुलाई को जेल भेजा। मुलजिम जेल से रिहा हुआ, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं। CCD हुकाम अदालत में पेश हुए और बताया मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुलजिम जेल में था तो हलाकत कैसे हो गई। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज होने पर छोड़ा गया। मुलजिम की मौके पर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलजिम डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तारी क्यों डाली, उसकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं डाली, कौन कौन पुलिस ऑफिसर मुलजिम को लेकर जा रहे थे जब वो मार दिया गया, मुलजिम की डेड बॉडी घर वालों के हवाले कब की गई, रिकॉर्ड से बताया जाए। वकील ने बताया कि रात 11 बजे तक डेड बॉडी अहले खाना को नहीं दी गई। दरखास्त गुजार और अहले खाना पुलिस से धमकियां मिलने पर रूपोश हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि डेड बॉडी का कंफर्म करें ताकि अदालत इन अफसरान से पूछ सके। वकील ने बताया कि खातून दरखास्त गुजार ने अपना मोबाइल बंद कर रखा है, अभी उससे राबिता मुमकिन नहीं। अदालत ने दरखास्त गुजार वकील को डेड बॉडी की वसूली की तस्दीक की हिदायत करते हुए दरखास्त गुजार को खातून को पीर के रोज पेश करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। आपको बताएं, CCD के मुबैना हरासा करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का एडिशनल IG CCD के रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने दरखास्त निपटा दी। तफसीलात देखते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट में। CCD का मुलजिम को मुबैना हिरासा करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी मोहम्मद रफीक की दरखास्त पर समाअत की। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा पंजाब हुकूमत के लॉ ऑफिसर के हमरा पेश हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर ने CCD की जानिब से रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि कहते हैं 4-5 बंदे एक ही नाम के हैं, बताएं दरखास्त गुजार का कौन सा इलाका है। वकील ने जवाब दिया जिला झंग का इलाका चक भरवाना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि क्या इसने इंक्वायरी ज्वाइन की थी। वकील ने जवाब दिया पुलिस वालों ने बुलाया था। दरखास्त गुजार कह रहा है ये पुलिस स्टेशन गोजरा गया भी था। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट में लिखा गया है कि इसका मौकफ लिया गया, लेकिन इसने इंक्वायरी ज्वाइन नहीं की। ये आउट ऑफ सिटी था, इंक्वायरी ज्वाइन करनी थी तो दुरुस्त रिपोर्ट आनी थी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि पुलिस ने दरखास्त गुजार को इंक्वायरी के लिए कॉल की थी, ये नहीं आए। दरखास्त गुजार का वकील अदालत में तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर CDR कॉल का रिकॉर्ड मंगवा लें तो पता चलेगा, अदालत में गलत बयानी न करें। चीफ जस्टिस ने एडिशनल IG CCD से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर दरखास्त गुजार मुकदमे में मुलविस नहीं है तो इसे हिरासा न किया जाए। अदालत ने CCD की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दरखास्त निपटा दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 30 जुलाई को समाअत करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 30 जुलाई को केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस खालिद इसहाक और जस्टिस हसन नवाज मखदूम भी शामिल हैं। जमशेद दस्ती ने अपनी नाअहली को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इससे कबल सिंगल बेंच ने मामले की नौयत को अहम करार देते हुए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 175 मुजफ्फरगढ़ के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर इस दरखास्त पर बर वक्त समाअत न हुई तो दायर करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया तो सरकारी फंड जाया हो जाएंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि दरखास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। आपको बताएं, पंजाब बार कौंसिल तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल को दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। पंजाब बार कौंसिल तरमीमी बिल की मंजूरी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने मुकामी वकील फाहद इकराम भट्टी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मलिक आसिफ निस्वाना और इश्तियाक खान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। अदालत को आगाह किया गया कि पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल में से किसी भी फरीक ने ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया। अदालत ने विफाकी वजारत कानून से भी जवाब तलब किया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बार एसोसिएशन के उम्मीदवारों की अहलियत पहले ही तयशुदा है, लेकिन विफाकी
हुकूमत ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसलर्स एक्ट 1973 में मनपसंद तरमीम करके बार के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। दरखास्त गुजार के मुताबिक तरमीमी मुसवदा वजारत कानून की स्टैंडिंग कमेटी के पास मौजूद था। इन तरामीम के जरिए हुकूमत तहसील, डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार्स में उम्मीदवारों की अहलियत पर कदगन लगाना चाहती है। नई तरामीम के तहत उम्मीदवार के लिए 10 साल से ज्यादा की प्रैक्टिस लाजमी करार दी गई है। मौक़िफ़ में मजीद कहा गया है कि मुल्क भर की चारों सूबाई बार काउंसिल्स और पाकिस्तान बार काउंसिल इन तरामीम को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, जबकि 4 जुलाई को उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया जा चुका है। तमाम उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं और इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो चुका है। दरखास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि मुजवजा तरमीमी बिल को सेनेट से मंजूर करने के इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए और पंजाब बार काउंसिल को शेड्यूल के मुताबिक अपने इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरखास्त पर मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, शहरी को CTD कसूर की जानिब से मुबैना हरासा किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी को हरासा न करने का हुक्म देते हुए दरखास्त निपटा दी। समाअत के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर ईसा सुखेरा अदालत के रूबरू पेश हुए। पुलिस की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दरखास्त गुजार मोहम्मद दानियाल पुलिस को किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CTD कसूर के एहलकार उनके मौकिल को बिला जवाज़ हरासा कर रहे हैं, हालांकि वो किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अदालत से इस्तदा की गई कि CTD को शहरी को हरासा करने से रोका जाए। अदालत ने वकील के दलाइल और पुलिस और CTD की रिपोर्ट के बाद पुलिस को शहरी को हरासा करने से रोकते हुए दरखास्त निपटा दी। आपको बताएं, पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का फैसला। गाड़ी को नहीं, मालिक के नाम पर नंबर जारी किया जाएगा। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन निज़ाम में बुनियादी तब्दीली का फैसला किया गया है। अब गाड़ी को नहीं बल्कि मालिक के नाम पर नंबर जारी किया जाएगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम के तहत जितनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होंगी वो मालिकान के नाम पर रजिस्टर्ड होंगी। इसका मकसद सिक्योरिटी और ट्रैकिंग सिस्टम को मुअस्सर बनाना है। गाड़ी को फरोख्त या ट्रांसफर की सूरत में नंबर प्लेट उतारकर पुराना मालिक अपने पास रखेगा। नया खरीदार नया नंबर हासिल करेगा या अपने पहले से मौजूद नंबर को इस्तेमाल कर सकेगा। इस तब्दीली से चोरी, जाली नंबर प्लेट्स और जराम में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों का सुराग लगाना आसान होगा। हर नंबर प्लेट एक खास शनाख्त बन जाएगी जो फर्द से मुंसलिक होगी, न कि गाड़ी से। नए निज़ाम के तहत नंबर प्लेट्स को कैटेगरीज के मुताबिक मखसूस गाड़ी या मोटरसाइकिल पर आवेजा किया जा सकेगा। पुरानी नंबर प्लेट्स नई गाड़ियों पर लगाने की सूरत में 500 से 8,000 रुपए तक फीस लागू होगी। नंबर प्लेट होल्डर्स अपनी मर्जी से पुराना नंबर सरेंडर करके नया नंबर खरीदने के भी मजाज होंगे। कवानीन में तरामीम मुकम्मल करके समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अगले माह के पहले हफ्ते से नए निज़ाम पर बाज़ाब्ता अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सिक्योरिटी और शफाफियत के एक नए दौर का आगाज होगा। आपको बताएं, सरकारी मुलाजमीन की तंजीम ओगेगा ने 7 अगस्त से पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और धरना होगा। तमाम अजला में DC ऑफिस या प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे होंगे। 7 अगस्त को पहला जलसा बहावलपुर, 16 अगस्त को गुजरावाला, 20 अगस्त को मुल्तान और 25 अगस्त को फैसलाबाद में जलसा होगा। 2 सितंबर को साहिवाल, 8 सितंबर को सरगोदा, 11 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसे होंगे। मुकर्रर तारीखों पर दफातर में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और धरना होगा। गेगा अहदेदारों का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुकूमत ने DRA की मंजूरी दे दी तो तनख्वाहों में शामिल भी करे। DRA 1 सितंबर को तनख्वाहों के साथ अदा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन की तंजीम ओगेगा ने 7 अगस्त से पंजाब भर में एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। 18 सितंबर को लाहौर में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा और धरना होगा। तमाम अजला में DC ऑफिस या प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे होंगे। 7 अगस्त को पहला जलसा बहावलपुर, 16 अगस्त को गुजरावाला, 20 अगस्त को मुल्तान और 25 अगस्त को फैसलाबाद में जलसा होगा। 2 सितंबर को साहिवाल, 8 सितंबर को सरगोदा, 11 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाजी जलसे होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।